Good evening, friends. Myself, Dr. Pratibha Nizai, practicing gynecologist, IVF consultant, and I am a wellness coach. As a wellness coach, I am practicing in Mumbai for past 35 years, and as a wellness coach, I am practicing for 3 years. So, friends, आज हम देखने वाले हैं कि ये 5 मिनट्स क्या है। उसके पहले मैं अपना परिचय फिट इंडिया कम्युनिटी से मैं कैसी जुड़ी वो करा के देती हूँ। बिफोर लॉकडाउन आई हैड वेरी लो एनर्जी and I had diabetes, blood pressure, and joint pains, skin related problems. I was facing all these challenges also with low energy. And my friend Dr. Sukanti Valinskar, she introduced me to this Fit India community. When I started to join this Fit India community with good guidance, good exercise, and adequate nutrition, proper nutrition, I work in with all these challenges, and now I am leading a healthy active life. So friends, आज हम किस लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए? सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू ऑल कि आप अपना कीमती समय देकर यहाँ ज्वाइन हुए हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि मिलेट्स क्या है। ये 2023 ईयर, ये मिलेट्स ईयर करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी और पूरे वर्ल्ड ने घोषित किया है। तो ये मिलेट्स हमारे जीवन पर क्या असर डालते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। तो मिलेट्स को क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज अ स्मॉल सीड ग्रास एंड ऑल्सो श्री धान्य एंड भरत धान्य एंड ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड एज अ तृणधान्य। तो क्या ये मिलेट्स हम पहले खा नहीं रहे थे? हम तो ये खा ही रहे थे। हमारे एंसेस्टर्स जो ये 5,000 6,000 साल से ये मिलेट्स खा रहे थे, मगर एक हरित क्रांति हो गई और हरित क्रांति होते हुए ये मिलेट्स की जगह चावल और गेहूं ने ले ली और ये हमारे जीवन का एक अविभाज्य अंग बन के रह गया। और इसी की वजह से हम हर एक आदमी आज हेल्थ चैलेंजेस से जूझ रहा है। तो ये हेल्थ चैलेंजेस हमें क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारे जीवन में से ये मिलेट्स गायब हो गए हैं। ये गेहूं और चावल जो सफ़ेद है अनाज, सफ़ेद पॉलिश्ड अनाज है, रिफाइंड अनाज है, इसके वजह से हम बीमार हो रहे हैं। हम लोग मोटापे के शिकार हो रहे हैं और हम लोग मोटापे की वजह से हमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, पीसीओडी, ऑटो इम्यून डिजीज़, अल्जाइमर डिजीज़, कैंसर और कुछ नए आर्थराइटिस, ये सारे हमारे जीवन में घुस गए हैं। तो इसके लिए पर्याय क्या है? इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय है सरल और सादा कि आप मिलेट अपनाइए। फिर से आप आपके जीवन में ये मिलेट्स शामिल करिए। अगर ये हम मिलेट्स शामिल करते हैं तो हम इन सारे व्याधि आदियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये मिलेट्स में क्या विशेष गुणधर्म है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिलेट्स? तो मिलेट्स ऐसे मेन 5 मिलेट्स होते हैं। तो उसमें है ये मेन मिलेट कंगनी, हरी कंगनी, कोदा, सामा, कुटकी और ये कोदो, यानी वही कोदा बोलते हैं, वही कोदो ये है। फिर उसकी फैमिली है, जैसे बोलते हैं उसके जैसे ही जो मिलेट्स है वो जो हम हमारे जीवन में अभी भी हम खा रहे हैं वो है ज्वार, बाजरा और वरी, नाचनी और राजगिरा, ये जो मकई, ये सारे मिलेट्स है वो उसकी फैमिली के मिलेट्स के फैमिली के से ये मिलेट्स है। तो ये सारे मिलेट्स हमने हमारे जीवन में अपनाने के से गलती की है, नहीं अपना रहे थे। इसीलिए हमें अब आजकल बहुत, क्योंकि हम अभी जो खा रहे हैं वो सारी सफ़ेद चीज़ खा रहे हैं, जो सफ़ेद जहर हम खा रहे हैं, जो कि हम चीनी खा रहे हैं सफ़ेद, हम ब्राउन ब्रेड सफ़ेद खा रहे हैं
फिर हम मैदा खा रहे हैं, हम रवा खा रहे हैं, हम गेहूं का आटा खा रहे हैं, सफ़ेद नमक खा रहे हैं, तो और सफ़ेद यूरिया जो उगाने के लिए सब लगता है, तो ये सारी चीज़ों ने हमारे जीवन पे बहुत बुरा असर डाला है। तो इनसे अभी हमें छुटकारा पाने के लिए हम अभी एक एक मिलेट को देखेंगे कि ये मिलेट्स हमारे जीवन में हमें क्या क्या फ़ायदे करा के देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मिलेट्स तो ग्लूटेन और ये फाइबर मिलेट्स है, हाई इन फाइबर्स और फ्री इन ग्लूटेन है। और ये जो गेहूँ और चावल है वो डेंसली ग्लूटेन और उसमें फाइबर नहीं रहता है। तो मिलेट्स का यही एक अच्छा गुणधर्म क्या है कि ये ज़्यादा फाइबर से ये है युक्त है और ग्लूटेन फ्री है। इसकी वजह से हमें इसका बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो अभी हम देखेंगे कि सब मिलेट में ज्वार, ये ज्वार क्या करती है कि हमें, ये ज्वार में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बहुत सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सारे जो B1, B2, B3, B6, B12 ये जो फैमिली है, ये सारी फैमिली ये विटामिन B12 के वजह से आई मीन B12 इसमें है और बहुत डेंसली है एंड ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स है, फिनोलिक एसिड है, टैनिन्स है और ये हमारे हेयर के लिए, स्किन के लिए और इसमें जो मैग्नीशियम है वो हमारे बोन एंड हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो ये हो गया ज्वार के बारे में। अभी हम दूसरा मिलेट देखते हैं, कंगनी। कंगनी को फॉक्सटेल मिलेट भी कहा जाता है। ये फॉक्सटेल मिलेट यानी ये इजी टू डाइजेस्ट है, ये हमें बहुत देर तक फुल रखता है और ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड है। ये सारे जो मिलेट्स है, ये सारे मिलेट्स लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले ही है। यानी क्या कि ये खाने के बाद में आपकी शुगर लेवल स्पर्ट नहीं होती, पीक नहीं होती। इसके वजह से वो इंसुलिन भी हमारे खाने के बाद पीक लेवल में नहीं आता, तुरंत ब्लास्ट नहीं होता, शुगर ब्लास्ट नहीं होती, इसलिए इंसुलिन का भी ब्लास्ट नहीं होता। और इसमें जो फाइबर्स रहते हैं वो फाइबर्स में एक ऐसी रिंग जैसा, ये फाइबर में ऐसे रिंग होती है, स्ट्रक्चर होता है और वो धीरे धीरे ऐसे खुलती जाती है, वैसे धीरे धीरे शुगर ब्लड में आनी शुरू हो जाती है। तो 6 to 8 आवर्स के बाद हमारे ब्लड में शुगर आती है। मगर अगर हम दूसरा खाना खाते हैं, जैसे जंक फूड खाते हैं या हम ये गेहूँ चावल ये खाते हैं, तो हमारी शुगर इमीडिएटली ब्लास्ट होती है ब्लड में, तो इमीडिएटली हमारा इंसुलिन भी पीक हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है हमारे ब्लड में। तो ये इसकी एक खासियत है कि ये हमारा शुगर लेवल मेंटेन करता है और हमें डायबिटीज़ होने से बचाता है। और इसके हम क्या क्या कर सकते हैं, चपाती बना सकते हैं, कंगनी की उपमा बना सकते हैं, पायसम बना सकते हैं एंड ट्रेडिशनल डिशेस हम बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं, हम पकोड़ा बना सकते हैं। और क्योंकि उसका शेल्फ लाइफ है 6 मंथ्स। तो ये हो गया कंगनी के बारे में। अभी दूसरा है सामा मिलेट। सामा मिलेट को बार्नयार्ड मिलेट भी कहते हैं या उसे मराठी में वरी कहते हैं या भगर कहते हैं। और ये भी ग्लूटेन फ्री है, हाई इन फाइबर्स है एंड प्रोटीन्स में हाई है और ये क्या लो इन कैलोरी है, जो वरी बोलते हैं, ये उपवास में लोग खाते हैं। इसमें बहुत कम मात्रा में कैलोरीज होती है और ये वेट लॉस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और हमारी बॉडी से इन्फ्लेमेशन दूर करता है, हमारा गट हेल्थ को अच्छा करता है। हमारी गट हेल्थ अच्छी करते हैं मतलब हमारे गुड बैक्टीरिया बढ़ाते हैं और उसमें फाइबर्स ज़्यादा होने के कारण हमारे गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं और गुड बैक्टीरिया के कारण हमारा गट हेल्थ अच्छा रहता है। हमारा कोलेस्ट्रॉल
कम होता है, जो बैड वाला कोलेस्ट्रॉल रहता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वो कम होता है, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाता है। और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये 50 है, बिलो 50 है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी क्या कि जो खाना आप खाते हैं वो खाना खाने के बाद में आपके ब्लड आपके ब्लड में आई मीन शुगर लेवल पे क्या इफ़ेक्ट आ जाता है, यानी शुगर कितने देर के बाद स्पर्ट होती है, इसका मेजरमेंट होता है, उसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। और अभी हम देखेंगे रागी मिलेट। रागी यानी सबको मालूम है नाचनी। नाचनी यानी वो लाल कलर की छोटी छोटी रहती है, वो सब दिखने में सेम रहते हैं, सिर्फ रागी है ये थोड़ी लाल कलर की होती है। तो रागी क्या करती है, ये डेंसली आयरन कैल्शियम से डेंस रहती है, और ये हमारा वेट रिडक्शन में भी मदद करती है, और जेस्टेशनल डायबिटीज़ कम करती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी क्या कि जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ आता है उसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, वो कम होता है। और ये इसमें प्रोटीन की मात्रा भी हाई रहती है, रिच इन आयरन, जैसे मैंने बताया, कैल्शियम भी बहुत रहता है, मिनरल्स भी बहुत रहते हैं, खनिज बोलते हैं वो खनिज रहते हैं, विटामिन सी रहता है, और ये आपका डिप्रेशन कम होने में मदद करता है। ये आपका नींद अगर आपको नहीं आती है तो नींद आने में ये अच्छा मददगार होता है। किसी को स्लीप लॉस की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। और ये भी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, तुम्हारे बोन्स, कैल्शियम ज़्यादा होने की वजह से ये बोन्स को अच्छा रखता है। एंड ये यानी लैक्टेटिंग मदर जो डिलीवरी हुई माता होती है उनको दूध प्रोड्यूस करने में ज़्यादा मददगार होता है, तो अच्छा दूध आता है माताओं को, और लैक्टेशन इम्प्रूव होता है, एंड इट इंक्रीजेस योर डाइजेस्टिव पावर एंड रिवर्स योर एजिंग, स्किन का एजिंग को ये रिवर्स करता है। तो ये हो गया हमारा रागी मिलेट। अभी हम देखते हैं बाजरा या पर्ल मिलेट। इसे पर्ल यानी कि मोती के जैसा। तो ये मिलेट क्या, बाजरा पता है हम सबको, ये थोड़ा काला होता है, ऐसे हरा टाइप का होता है। ये मिलेट है, ये हमें गर्मी में नहीं खाना चाहिए, ये हम सर्दियों में या हम बारिश के सीज़न में खा सकते हैं। बाकी के मिलेट से भी हम 12 ही महीने खा सकते हैं। तो ये पर्ल मिलेट क्या करता है, ये इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत है, पॉलीफिनॉल्स है। ये आपका आंतों की जो बीमारी है वो ठीक करता है, क्योंकि ये गुड बैक्टीरिया बढ़ाता है। ग्लूटेन फ्री होने के कारण, हाई फाइबर्स होने के कारण ये आंतों को अच्छा करता है। सीलियाक डिजीज़ जैसा क्रॉन्स डिजीज़ होता है, या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये जो आपका कंडीशन है वो भी आपका ठीक हो जाता है। और ये वेट लॉस में मददगार है। शुगर लेवल्स को तो जैसे मैंने बताया कंट्रोल ही करता है, मेंटेन रखता है, और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होने के लिए ये भी आपका हेयर, स्किन एंड नेल्स को अच्छा रखता है। तो ये हो गया हमारा बाजरा। अभी हम देखते हैं कि ये कोदा भी है, ये तो हिमालयन फूड है, हिमालयन फूड के नाम से जाते हैं, कोदा हिमालयन बोलते हैं उसको। वो भी एक सुपर फूड है। ये भी ऐसे ही है, आपकी शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं, आपका वेट रिडक्शन में मदद करते हैं, और आपको बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स देने में मदद करते हैं। तो ये सारे सुपर फूड्स है जो हमें हमारे डाइट में इनकॉर्पोरेट करना है। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो अगर ये आप पाँच मिलेट और ये सब मिलेट आप अगर आपके भोजन में समावेश करते हो तो आप डायबिटीज़ से मुक्त हो सकते हो, और बाकी सारी जो बीमारियां हैं वो भी आपकी धीरे धीरे निकल जाएगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ से आप बाहर आ जाएंगे। ऑटो इम्यून डिजीज़ यानी क्या होता है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी आपके ऊपर हावी हो जाती है, आपकी बॉडी की सेल आपका ही सेल को खा जाती है।
तो बॉडी की सेल समझती नहीं कि ये मेरे बॉडी की सेल है करके, उसको लगता है ये दुश्मन सेल है और वो खा जाती है, और इसके वजह से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है और हमें बहुत सारे डिजीज़ आ जाते हैं। तो इसको कैसे बनाना है, तो इसको हम भिगो के खाना है, और फर्मेंट करके खाओगे तो बहुत ही बढ़िया है। फर्मेंट करके खाने से क्या होता है, उसमें गुड बैक्टीरिया बढ़ जाता है और वो खाने के लिए ज़्यादा पोषक तत्व उसमें आ जाते हैं। या अदरवाइज़ आप इसका आटा भी करके आप रोटी बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, थेपला बना सकते हैं, आप इसके बहुत सारी डिशेज बना सकते हैं, चीला बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं, तो जो भी पूड़ी बना सकते हैं, आपको जो भी चाहिए वो आप इससे बना सकते हैं। लेकिन ये जो यूज़ करते हैं तभी भिगोने के टाइम पे उसको डबल पानी डालना है, फिर उसको धोने के बाद में जब आप उसको रखते हैं तो बहुत सारा पानी डालना पड़ता है सोक करने के लिए। फिर उसके बाद में अगर आप फर्मेंट करने के लिए रखते हैं तो और 5-6 कप उसमें ऐड करना पड़ता है। या कभी-कभी आप इसकी अलग मतलब उसको पीस के रख के आप उसमें भाजी ऐड कर सकते हैं। आपके ये शीरा बनाया तो उसमें थोड़ा डाल सकते हैं, सैलेड में डाल सकते हैं। बच्चों को भी आप ये दूध में मिला के दे सकते हैं। तो अगर बाहर का दूध आप ले रहे हैं, आपको बाहर का दूध नहीं मिल रहा है, समझो A2 का अच्छा दूध नहीं मिल रहा है, तो आप नारियल का दूध में बच्चों को डाल के दे सकते हो, या फिर आप आमंड के दूध में दे सकते हो। तो ऐसे दूध में आप ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपको कहाँ मिलेगा, इसकी अम्बिल भी आप बना सकते हो। तो यहाँ ये गवर्नमेंट के भी साइट से वहाँ पे भी ये मिलता है, अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट के भी मिलता है, मगर वहाँ से लेते समय आपको सावधानी बरतनी है कि ये सही में ऑर्गेनिक है या रिलायबल है। वो रिलायबल सोर्सेज से आपको लेना है, या आप ये लोकल मार्ट से भी आप ले सकते हैं, लोकल किसान से भी ले सकते हैं, तो उनको भी 4 पैसे मिल जाएंगे। या गुड मॉम्स करके एक साइट है, वो साइट पे जाएंगे तो वहाँ फीमेल एंटरप्रेन्योर्स है, तो ये आजकल बहुत ही बढ़िया धान उगाने लगे हैं और आपका अपना करियर बना रही है इसमें, तो उनको भी आप मदद कर सकते हैं। तो ये सारे सुपर फूड्स है, आप अगर आपके जीवन में आप इनकॉर्पोरेट करते हो तो ना ही आपको कोई मोटापे से जूझना पड़ेगा, ना आपको डायबिटीज़ से जूझना पड़ेगा, किडनी फेल नहीं होगी, आपको अल्जाइमर नहीं होगा, आप ऑटोइम्यून डिजीज़ से बच जाएंगे और जॉइंट पेन से बच जाएंगे। सारी जो बीमारी हमें आ रही है अभी, कैंसर से बच जाएंगे। तो आप 3 महीने लगातार अगर ये यूज़ करते हैं तो आप बहुत सारे डायबिटीज़ से तो पूरे मुक्त हो जाओगे और बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हो जाएगी। और हमेशा के लिए आप अगर आपके जीवन में इसको अपनाते हैं तो आप हमेशा के लिए तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गौर कीजिए और आपके जीवन में आपकी फैमिली को, आपके सारे लोगों को या आपके फ्रेंड्स में ये सर्कुलेट कीजिए और उन्हें भी अपना जीवन आनंददायी, निरामय, निरोगी करने में आप मदद कर सकते हैं। सो इतना ही आज मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। सो अगर आपको ये अच्छा लगा होगा मेरी इन्फॉर्मेशन, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। सो हैप्पी मिलेट ईयर। थैंक यू।